देखो, क्वेश्चन बेटा बात करिए आपका 2024 का था, और उसने आपको ये दे रखा था, गुड़िया बात करें मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। इस तरह बेटा ये कंपोनेंट दे रखे थे, और इधर गुड़िया बात करें चार ऑप्शन बना के, इसके फेराडे इधर, इसके फेराडे इधर, इसके फेराडे कहीं इधर, ऐसे उल्टे पीछे दे रखे थे, और फिर उसने यहाँ पे बोला कि चारों को मिलाओ। मैंने आपको इसके फेराडे नहीं दिए ताकि हमें सही फेराडे पता चल जाए, तो हमें ऑप्शन मिलाने की जरूरत ही नहीं है गुड़िया। और आपने देखा तब से अपन ये फेराडे तो मैच कर रहे हैं, यही तो लिस्ट है। अगर एक मोल बेटा बात करें, ये मिटा दिया अपन ने शायद यहाँ से, है ना, सॉल्ट लिखा था जिंक सल्फेट, उससे अपने जिंक निकाला था ना। जेड का चार्ज क्या था बेटा जिंक सल्फेट में? +2। वो हमने बैलेंसी फैक्टर लिखा था, कुछ याद आया? ऐसे इधर क्या लिखा था अपना, AlCl3 लिखा था ना, उसमें गुड़े एल्यूमिनियम का चार्ज क्या था? +3। तो उतने ही फेराडे अपन ने बोल दिए थे। यही तो क्वेश्चन है। वो कह रहा है गुड़िया की एक मोल, ऑप्शन ए में वो क्या कह रहा है बेटा कि H2O जो है वो गुड़िया टूट रहा है। किस में टूट रहा है? O2 में। ओके, O2 में टूट रहा है, तो कितने फेराडे चार्ज चाहिए? जितने इलेक्ट्रॉन का दीदी बात करें क्या होगा, लेना देना चल रहा होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन का लेना देना होगा। अगर बेटा आप एक मोल H2O को तोड़ो तो क्या बनेगा बेटा, रानी बताओ मुझे? 2H प्लस प्लस हाफ O2 बनेगा कि नहीं बनेगा? और साथ में क्या निकलेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। उठा के देखो, H2 1 मोल दे रखा था ना गुड़िया, इसलिए मैं इसको 2 नहीं ले पाया। नहीं तो आप बोलते कि सर आपको O2 निकालना है ना, तो ऐसा भी तो करो कि इसके 2 मोल ले लो, तो आपको यहां से आराम से एक O2 मिल जाएगा। नहीं, वो फिक्स है, एक मोल ही H2O लेना है, और उसको बदलना है बेटा O2 में। किसमें बदलना है? O2 में। तो खुद तोड़ो आप, हाइड्रोजन निकलेगा H प्लस के फॉर्म में। जैसे आप ZnCl2 को तोड़ते थे Zn+2 2Cl नेगेटिव, NaCl को तोड़ते Na+Cl नेगेटिव, AlCl3 को तोड़ते बेटा Al+3 3Cl नेगेटिव, तोड़ते हैं ना अपन। वैसे इसको तोड़ दो आप। वाटर कैसे टूटता है? वाटर के टूटने से, ये तो अपन पढ़ते हैं यार, कहाँ पढ़ते हैं? फोटो सिंथेसिस के अंदर गुड़े बात करें, कहाँ पढ़ते हैं? फोटो सेकंड में उसकी जो गुड़े बात करें क्या होता है, लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन बेटा बात करें, जो ग्रेनोथाइलेक्वाइड है उसके ल्यूमिन वाटर का फोटोलाइसिस करते हैं। वाटर का फोटोलाइसिस करते हो, ये वही रिएक्शन है। तो H प्लस बनता है, ये प्रोटोन गुड़े बात यहाँ पे एनर्जी लेता है और वहां पे एटीपी फॉर्मेशन करता है। समझ पा रहे? साइक्लिक प्रोसेस के द्वारा। और बेटा बात करें इलेक्ट्रॉन जो है वहां पे, याद है, एनर्जी का सोर्स होता है, और ऑक्सीजन गैस निकलती है, पता है अपन। तो अपने क्या देखा बेटा यहाँ पर कि 2 इलेक्ट्रॉन पैदा हुए, बस आ गया आपका। ये दीदी नंबर ऑफ फेराडे है, यही तो है नंबर ऑफ फेराडे। कितने इलेक्ट्रॉन निकले यहाँ पर? 2 इलेक्ट्रॉन निकले। तो ये 1 मोल वाटर का जब बेटा अपन क्या कर रहे हैं, फोटोलाइसिस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, तोड़ रहे हैं ना पानी को, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लिबरेटेड? 2 इलेक्ट्रॉन। मींस गुडे बात करें 2 फेराडे चार्ज गुडे बात करें इस यार फ्लोइंग गुडे बात करें थ्रू देयर प्रोसेस। अगर ये प्रोसेस हो रही है वाटर के टूटने की, तो इसके दौरान कितना, 1 मोल वाटर मतलब 18 ग्राम वाटर टूटता है जब, तो 2 बेटा बात के फेराडे चार्ज की आपको जरूरत पड़ेगी। वो पूछेगा 1 मोल वाटर मतलब 18 ग्राम वाटर को तोड़ना है, तो कितना फेराडे चार्ज चाहिए? मुझे चाहिए बेटा बात करें 2 फेराडे चार्ज। वो किसने बताया? इसने बताया। ठीक है, तो यहां पर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वही तो क्या होता है बेटा बात करें, एन। एन मतलब क्या है? नंबर ऑफ फेराडे। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो 2 फेराडे आ गए। ठीक है, 2 फेराडे, 2 फेराडे। अच्छा, इसका मतलब इसके सामने अपन ने भर दिया कितना, 2 फेराडे। अब बेटा बात करें सेकंड रिएक्शन, वो कह रहा है 1 मोल MnO4 को बदलो उसमें। 1 मोल बेटा बात कर मेरे पास क्या है, MnO4-1। ये मैग्नेट है, परमैग्नेट है? परमैग्नेट है। और इसको किसमें बदल रहे बेटा बात करें, बताओ? Mn+2 में। तो सोचो गुड़िया बात करें, Mn जा रहा है ना, Mn का चार्ज यहाँ पे कितना है बेटा रानी? +7। पता है ना अपन को, 4 ऑक्सीजन का माइनस का 8, 1 ऑक्सीजन का -2 होता है। तो 1 ऑक्सीजन का -2, 4 का -8, -8 में से बचा कितना है, माइनस का 1। तो माइनस का 1 बचा है, तो माइनस का 7 कहाँ गया? माइनस का 7 डेफिनेटली प्लस के 7 से कैंसिल हो गया होगा। तो इसका मतलब इसका चार्ज क्या है, प्लस का 7। माइनस के 8 में से जो प्लस का माइनस का 7 था वो कहाँ गया, कैंसिल हो गया। तो माइनस को कैंसिल कौन करेगा, प्लस का 7। ये अपन को रटे है ना बेटा, क्या था ये, KMnO4 ही तो था। आप इसके आगे K प्लस जोड़ दो, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। पोटेशियम परमैंगनेट में Mn का चार्ज क्या होता है, +7। +7 से Mn कहाँ चला गया, +2 में। इसका मतलब +7 से +2 में Mn कैसे जा सकता है? इसका मतलब Mn यहाँ पे बेटा क्या लिए, 5 इलेक्ट्रॉन लिए कि 7? 5 +7 थी, मतलब पहले जब MnO4 नेगेटिव के फॉर्म में था तो +7 है, 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है। लेकिन बाद में गुड़िया Mn बदल गया Mn+2 में, तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 2 की कमी है। अरे +2 है ना, 2 की कमी है। तो कितने इलेक्ट्रॉन वो ले चुका है? डेफिनेटली गुड़े बात का उसने ले लिए 5 इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन लिए या दिए जाते हैं वही तो कहलाता है फेराडे चार्ज। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब यहाँ बेटा बात कर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। तो यही गुड़े बात का उनका क्या आ गया, 5 फेराडे। कितना आ गया बेटा, 5 फेराडे। तो चार्ज जो बेटा फ्लो हो रहा है ना, वो है 5 फेराडे। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में आपको अच्छे से पता है 1.5 मोल कैल्शियम गुड़े बात करें फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड।
अच्छे से अपन जानते बेटा बात करें कि 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड को जब अपन ब्रेक करते हैं, मोल्ट करते हैं, तो 1 मोल तो मुझे मिलता है बेटा कैल्शियम +2, और क्या मिलता है बेटा बात कर सोचो, 2 मोल मिलता है मुझे क्लोराइड। अगर वो क्लोरीन की बात करते तो अपन उसकी बात करते हैं, और उसने तो किसकी बात की, कैल्शियम की, तो मुझे कैल्शियम चाहिए 1.5 मोल चाहिए। अब आपको अच्छे से पता है गुड़िया कि अगर 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड को तोड़ोगे तो 1 मोल ही तो कैल्शियम मिलेगा, और 2 मोल बेटा बात करें क्या मुझे मिलेगा, क्लोराइड। लेकिन मेरा लेना देना किससे, क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम से, क्लोरीन से कोई लेना देना ही नहीं। अब 1 मोल को ब्रेक करोगे बेटा तो 1 मोल ही क्या होगा, ये ब्रेक होगा। पर यहाँ पे चार्ज क्या लगा है कैल्शियम का, +2। इसका मतलब एक कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके, और किसमें लिए वो, 2 क्लोरीन में। एक क्लोरीन एक लिया, दूसरे दूसरा लिया, तो बेटा क्या चार्ज आया कैल्शियम के ऊपर, बताओ। यहाँ भी तो अपने लिखा था ना ये 2 वाला, शायद कैल्शियम ही लिखा था, नहीं कॉपर क्लोराइड लिखा था ना, तो यहाँ पर 2 आ गया था। आपसे कहा था जो चार्ज लगा होता है ना, जो चार्ज का लेना देना है, पहले दीदी बात करें 0 था, अब बाद में किसमें आ गया, वो +2 में आ गया। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए ना कैल्शियम ने। 1 मोल कैल्शियम कितना निकाल रहा है, 2, और 2 मोल कितने निकालेंगे, 4। तो डीजी बात का 1.5 मोल कितने निकालेंगे, 3। कुछ समझ पा रहे हैं, एक कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, 1 मोल से 2 निकले तब बना Ca+2, और अगर इसके 2 मोल होते तो कितने निकलते, 4। समझ पा रही हो, नहीं समझे। 1 मोल गुड़े बात कर हमारे पास कैल्शियम से कितने निकल रहे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, या 2 फेराडे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही फेराडे बोलना है। तो मैं आपसे अगर ये कहूं 1.5 मोल है तो कितना आएगा, 1.5 का मल्टीप्लाई करो और 1 का डिवाइड करो, करते हैं ना अपन, 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 1.5 अपॉन 1 समथिंग अपॉन 1 करो समथिंग, और 1.5 इंटू 2 करो, कितना आ गया बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उतने ही फेराडे। कितना फेराडे आ गया, 3 फेराडे। आया समझ में कि नहीं आया, वो तो सामने दिख रहा है ना, 1 मोल बेटा कैल्शियम से 2 फेराडे, तो 3 फेराडे किससे आएंगे, 1 से 2 आ रहा है तो आधे से एक और आ जाएगा। नहीं समझे आप, अरे आए कि नहीं आए, 1 मोल से 2 आ रहा है तो आधे से कितना आएगा, एक आ जाएगा, तो 2 1 किसके हो गया, वो आधे का 1 हो गया, तो 3 फेराडे आ गया सीधा चार्ज। आप सिर्फ क्या नहीं देख पाए, कैल्शियम का चार्ज ही नहीं देख पाए। तीसरी बात है एफईओ बदल रहा है Fe2O3 में, सीधी सी बात है, एफईओ बदल रहा है बेटा बात करें किस में, Fe2O3। मुझे तो पूरे बात करें 1 मोल से मतलब है, मतलब एक आयरन से मतलब है, एक आयरन को देख लो, एक आयरन का चार्ज मैडम यहाँ पे कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, आयरन में ऑक्सीजन का -2, आयरन का +2, तभी तो नेट 0 हो पाएगा। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन का -6, तो 2 आयरन का कितना आएगा, +6, तो 2 का +6 तो 1 का कितना होगा, बाई 2 करो ना, +3 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, +3। मतलब आयरन कहाँ जा रहा है, फेरस से फेरिक में जा रहा है, कहाँ जा रहा है। और बेटा इसका मतलब है कि पहले 2 की कमी थी, अब 3 की कमी है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिया। तो कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है दीदी बात करें, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, भाई तो बेटा फेराडे आ गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 1 है, तो अपने आंसर क्या दे दिया, 1 फेराडे। इसका मतलब इसका आंसर आ गया 1 फेराडे। ऑप्शन में भी यही है, ऑप्शन में उसने जो तुम्हें दे रखे ना बेटा, पहले के सामने लिखा उसने, फर्स्ट के सामने क्या लिखा, 3 फेराडे, तो 3 फेराडे फर्स्ट के जो इधर लिखा है वो रियल में इसके फेराडे है, बात समझ पा रहे हो। और फिर बेटा बात क्या, सेकंड के सामने लिखे उसने तो भी ऑप्शन दिया 2 फेराडे, 3 फेराडे, 2 फेराडे, 1 फेराडे, 5 फेराडे, हमारा भी तो वही आया। और कौन आया, बताओ पूरा बात क्या, 1 फेराडे, 3 फेराडे, 2 फेराडे, 5 फेराडे, पर जिसके सामने हमने उसके सामने लिख दिया। आया समझ में कि नहीं आया। 4 रिएक्शन को इंटर कन्वर्ट करना आना चाहिए, मतलब इनऑर्गेनिक विथ पूरे बात में फिजिकल। आया समझ में कि नहीं आया, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए कि कौन किसमें कैसे बदलता है, ये अपन ने मस्त तरीके से पढ़ते हैं और पूरी जगह पढ़ते हैं, कन्वर्जन आ जाए। ये तो अपन पढ़ते हैं डी ब्लॉक में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, पढ़ा है ना आपको डी ब्लॉक के अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, और रेडॉक्स में भी इसको पढ़ाया था आपको। रेडॉक्स की रिएक्शन है रियल में एक हिसाब से देखा जाए तो, रेडॉक्स की मान लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिएक्शन मान लो फेराडे के रेस्पेक्ट में चार्ज की बात की। अब बताओ बार बार तुम Q इक्वल्स टू NF कहां तक लगाओगे, आपको तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पकड़ना है, क्या पकड़ना है, कितने इलेक्ट्रॉन का लेना देना हो रहा है और किसकी बात कर रहा है वो। अगर उसने जैसे पहले क्वेश्चन बोले मुझे O2 से मतलब है, तो H2 में तुम्हें हाइड्रोजन से मतलब नहीं, O2 को देखो, केवल ऑक्सीजन को देखो। और 1.5 1 मोल पकड़ के रखना कि 1 मोल पानी से कितना बीटा बात का ऑक्सीजन मिलता है, तो 1 मोल पानी से मिलेगा आपको हाफ ऑक्सीजन। लेकिन उस दौरान कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे बेटा, ये पता चला है ना, समझ में आ रहा है। क्योंकि रियल में जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले वो निकला तो एक ही ऑक्सीजन से है ना। दूसरी कंडीशन उसने बोला 1 मोल MnO4 है, ठीक है, तो 1 मोल MnO4 Mn प्लस में जा +2 में जा रहा है, ठीक है, तो Mn था कितना, +7, और +2 में जा रहा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन और निकाल चुका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही फेराडे के बराबर है। थर्ड में उसने बोला कैल्शियम क्लोराइड टूट रहा है बेटा बात का, तो 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड से मुझे 1 मोल कैल्शियम मिलता है, जिसके दौरान पूरे बात का 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है कैल्शियम। तो वो कह रहा है कि 1 मोल से आपको 2 मिल रहा है, तो 1.5 मोल से कितने मिलेंगे, 1 मोल से 2 मिल रहा है, आपने आधा मोल और जोड़ दिया तो 1 और मिल जाएगा, क्योंकि 1 मोल से 2 मिल रहा है तो आधे मोल से 1 मिलेगा। आया समझ में कि नहीं आया।
फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, बात करें Fu बदला Fe2 में, फेरस ऑक्साइड को फेरिक में बदल रहा है। आपको दो से मतलब नहीं, आपको तो मतलब है इससे। इसमें एक आयरन है ना, आप उसमें एक आयरन को देखो, एक आयरन यहाँ +2 में, तो उधर एक आयरन किसमें जा रहा है, +3 में। इसका मतलब बेटा बात करें, पहले एक आयरन के पास 2 की कमी थी, आप +3 लग गए तो 3 की कमी आ गई, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वो और निकाल चुका है। जितने इलेक्ट्रॉन का बेटा बात का लेना देना चल रहा है, वही नंबर ऑफ क्या होता है, फेराडे होता है। क्योंकि ये इसमें कैसे बदला, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ होगा ना, आपने करंट का फ्लो किया होगा, तब तो जाकर ये कंपाउंड टूटेगा तो दूसरे में कन्वर्ट होगा। आए समझ में कि नहीं आए? अरे समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन 2024 का है। मतलब बेसिक अगर तुम्हें आता है ना, क्वेश्चन तुमसे बच के जाएगा ही नहीं। सरल है कि टफ है? और क्वेश्चन अपन डिस्कस नहीं करेंगे ना बेटा, आप फेराडे के फर्स्ट लॉ पढ़ लो, ये डेफिनेशन तो 50 बार रट लो, उससे कुछ होना ही नहीं। होना तो बेटा बात का इन चीजों से है ना। करो नोट। उसके लिए आपने देखो, मैंने तब जब से भी क्लास लेता हूँ ये क्वेश्चन कराता ही हूँ, और वो पैटर्न बाहर जा नहीं रहा है। करो नोट।